डहर की शहर की आवाम ने राहत का सांस लिया। जैसे मानसून की बारिशों की आमद हुई तो खास तौर सिंध की आवाम ने राहत का सांस लिया है। वजह यह है कि सिंध में ना पानी ना बिजली, ऊपर से गर्मी के मौसम ने लोगों का बुरा हाल कर दिया था। जैसे ही नॉर्मल बारिश हुई, गर्मी का जोर टूट गया। इंसान तो क्या, जानवरों ने सुकून का सांस लिया। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए लोगों का कहना था कि बिजली तो होती नहीं, ज़ेरे ज़मीन पानी भी कड़वा होता जा रहा। लेकिन हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी 19वें साल में जा रही है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, शायद जिला घोटकी के बारे ये लोग गरीब आवाम के लिए कोई आसानी पैदा करें। खैरपुर में गुलाम नबी मलाह कत्ल केस के मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मलाह बरादरी का SSP ऑफिस के सामने एहतजाज। वुरसा ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। खैरपुर में मलाह बरादरी की खवातीन और मर्दों ने गुलाम नबी मलाह कत्ल केस के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन की क़यादत मोहम्मद अजीम मलाह, आबिदा खातून समेत दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि कत्ल के कई रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस की सुस्ती और लापरवाही के बायस मुल्ज़मान आज़ाद घूम रहे हैं, जिससे मकतूल के वुरसा खौफ और परेशानी में मुब्तला हैं। मुजाहिरीन ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके वुरसा को इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में गैर कानूनी तजावुजात और गैर जरूरी बाजारों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्राइम रिपोर्टर अफजल शाह के मुताबिक कोरंगी नंबर 3 सेक्टर 50A में जुम्मा बाजार के नाम पर सड़कों पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर और एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासर हो रही है। शहरियों का कहना है कि ठेले, पथारे और दुकानें सड़क के दरमियान कायम होने से रोजाना हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन चुके हैं, जबकि मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अवामी हल्कों ने वजीर आला सिंध, कमिश्नर कराची और मुतल्लिका हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और सड़कों को तजावुजात से पाक कराने का मुतालबा किया है। कराची 3 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो सादाते अमरोहा की जानिब से निकाला जाता है, कुरंगी 100 क्वार्टर से शाम 4 बजे बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कुरंगी 2 नंबर इमाम बारगाह दरबार हुसैनी में इख्तिताम पजीर हुआ। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक जुलूस की गुजरगाहों पर न्याज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सबीलों का एहतमाम किया गया था। ताहम दौरान जुलूस वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियों की जानिब से बाज़ मकामात पर सफाई का काम जारी रहने और रास्तों में मसाइल के बायस अज़ादारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जुलूस से कबल इंतजामिया की जानिब से रूट्स का जायजा लिया गया था, ताहम दौरान जुलूस इंतजामी इक़दामात पर सवालात भी उठाए गए। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी वाटर बोर्ड और टाउन इंतजामिया से सूरत हाल का नोटिस लेने और मुस्तकबिल में बेहतर इंतजामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत CPO कराची में मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी 2026 के सिक्योरिटी उमूर पर आला सतह इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान, कंटिंजेंसी प्लान, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और जुलूसों व मजालिस के हिफाजती इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने हिदायत दी कि हसास जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी मजीद मुअस्सर बनाई जाए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयाँ तेज की जाएं, जबकि तमाम अजला में सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन व अमान हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है और किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि उलमाए किराम और मुंतज़िमीन के साथ मुसलसल राब्ता रखा जाएगा। कराची मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में ज़िला कीमाड़ी और ज़िला गरबी का दौरा किया और इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। MD सॉलिड वेस्ट ने चूने के छिड़काव, मैकेनिकल स्वीपिंग, ज़ायरीन की सहूलत के लिए कैंपों के क़याम और जुलूसों के साथ सफाई टीमें तैनात करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि 8, 9 और 10 मुहर्रम को खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा और ज़रूरत के मुताबिक इजाफी अमला भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायती मरकज़ 24 घंटे फ़ाल है, जबकि हेल्पलाइन 1128 और कंप्लेंट ऐप पर मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अज़ाला यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम सियासी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली हसन जरदारी से मुलाकात की। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक इस आला सतही मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में अमन व अमान, सियासी इस्तेहकाम और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की।
ذرائع کے مطابق ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بھی زیر غور آیا۔ علی حسن زرداری نے حکومتی اقدامات پر اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ سیاسی حلقوں میں اس ملاقات کو آنے والے دنوں میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ نمائندہ آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی ہدایت پر ترجمان حکومت سندھ و فوکل پرسن محکمہ بلدیات سیدہ اقربہ فاطمہ نے کمشنر کراچی کے فوکل پرسن نسیم بھٹو کے ہمراہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں محرم الحرام کے انتظامات، کراچی بھر کی امام باڑگاہوں کو درپیش مسائل، صفائی ستھرائی، پانی، سیوریج اور دیگر شہری سہولیات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر بالخصوص PS 102 کی امام باڑگاہوں اور عزاداری کے مراکز کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا اور محرم کے دوران تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی پر اتفاق کیا گیا۔ محرم الحرام کے موقع پر امام بارگاہوں اور اطراف میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کرائم رپورٹر افضل شاہ کے مطابق ہر چھوٹی بڑی مجالس میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ آنے جانے والے راستوں پر پولیس اہلکار و لیڈی پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص یا اشخاص کو بغیر چیکنگ کے آنے کی اجازت نہیں۔ متعلقہ SDPO و SHOs بھی امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مجالس میں موجود۔